दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। रास्ते में मिला मजाकिया राक्षस। रात का अंधेरा, ऊपर से देर रात को काम से लौट कर आना बड़ा ही डरावना एहसास होता है। मेरा नाम विशाल है और मैं एक शॉपिंग मॉल में काम करता हूँ। मुझे काम से रात के 11 बजे छुट्टी मिलती है। अभी मुझे उस जगह काम किए हुए कुछ 2 ही हफ्ते हुए। हुआ यूँ कि एक दिन मैं अपने काम से लौटकर आ रहा था, तब मेरे साथ एक ऐसा मंजर पैदा हुआ जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं कोटा शहर के एक इलाके में अनंतपुरा में रहता हूँ। मैं वहाँ एक किराए के मकान में रह रहा था। मेरा मकान रोड किनारे से कुछ 5 मिनट अंदर जाने पर आता था। जब मैं अपनी घर की तरफ जा रहा था तो मैंने सुना कुछ दूरी पर 4-5 कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। कुत्तों का इतनी ज़ोर से रोना भौंकना कोई आम बात नहीं होती। अक्सर कुत्ते भूखे होते तो वे उन्हें अलग प्रकार से भौंकते, पर उस दिन कुत्ते किसी और चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सभी कुत्तों ने मेरी आहट पाकर मेरी ओर देखा और मुझे देखकर वे तेज़ी से भाग गए, जैसे कि उनके भागने में मैं भी एक इशारा था कि तू भी भाग जा हमारे साथ, वरना। बड़े ही बेवकूफ़ कुत्ते। हाँ हाँ हाँ, मैंने मन में कहा। पता नहीं किस चीज़ से डर गए। सब कुत्ते भाग गए। चारों तरफ अब सन्नाटा पसरा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक पेड़ बड़ी तेज़ी से हिल रहा था। ताज्जुब की बात यह थी, उसके अलावा सभी पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे, सिवाय उस पेड़ के। उस समय हवा भी नहीं चल रही थी। उस समय मेरी हालत उस पेड़ को देखकर बहुत बुरी हो जा रही थी। यह सब बकवास है। ज़रूर उस पेड़ पर कोई बंदर होगा जिसके कारण यह पेड़ हिल रहा है। मैं ऐसा मन में सोचने लगा। अपने कदम तेज़ी से आगे बढ़ाने लगा। डर तो मुझे सच में ही लग रहा था। आज न जाने क्यों यह रास्ता इतना लंबा हो गया है। बाकी के दिन तो बड़ी जल्दी अपने कमरे तक पहुंच जाता हूं, पर जब डर लग रहा हो तो साथ में ऐसी परिस्थिति हो तो आदमी खुद ब खुद धीरे धीरे चलने लगता है। पूरे रोड पर सन्नाटा था। रोड मुझे किसी भूतिया फिल्म के जैसी लग रही थी। जिन फिल्मों में आपको ऐसे रोड या किसी भूतिया हवेली की ओर ले जाते हैं, या किसी सुनसान कब्रिस्तान या शमशान की ओर। जिस रास्ते से मैं जाता था वो अंधकार भरा था। अंधकार भरा अंधेरा रास्ता, वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। आज बड़ा गुस्सा आ रहा था सरकार पर कि अगर वे सुनसान डरावने रास्ते पर लाइट लगा देते तो उनका क्या चला जाता। खैर, ये तो सरकार ही है, छोड़ो। हाँ, चलते चलते मैं उस पेड़ तक आ गया जो बड़ी तेज़ी से हिल रहा था। वो पेड़ अभी भी हिल रहा था। मैं उस पेड़ के पास जल्द से जल्द निकलना चाहता था। उस पेड़ के पास जैसे ही मैं पहुंचा, वह पेड़ एकदम से शांत हो गया। वह थोड़ा अजीब था, क्योंकि जो पेड़ अभी तक इतनी तेज़ी तेज़ी से हिल रहा था अब शांत हो गया। काफ़ी अजीब है, मैंने सोचा। पर मुझे पता है नहीं क्यों डर लगना बंद हो गया। मैं चुपचाप उस जगह पर खड़ा होकर आसपास देखने लगा, आखिर चल क्या रहा है। मैंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे माचिस से जलाकर उसका कश लेने लगा। मुझे सिगरेट पीने की बुरी आदत थी। मुझे पता है नहीं क्या हो गया, मैं उस पेड़ के आसपास ही चक्कर काटने लगा। मेरी वो सिगरेट भी समाप्त हो गई। मैंने जेब में डाला, दूसरी सिगरेट जलाई। अब मेरे पास केवल अंतिम एक ही सिगरेट बची थी। अब मैं सिगरेट का कश लेते हुए उस पेड़ के ऊपर देखने लगा कि कौन है जो रात में इतना शोर मचा रहा है। मैं सिगरेट पीते हुए उस पेड़ के सामने एक लोगों के बैठने के लिए चबूतरा था, जिस पर जाकर बैठ गया। मैंने देखा उस पेड़ पर एक आदमी उतर कर नीचे उतरा, ठीक मेरे पास में आकर उस चबूतरे पर बैठ गया। वो मेरी ओर ही देख रहा था। उसने मुझसे कहा, ए नशेड़ी, मुझे भी सिगरेट पीनी है, सिगरेट पिला। क्या कहा तूने मुझे, नशेड़ी? साले, तू मुझे सिगरेट बिल्कुल भी नहीं देने वाला, मैंने उससे कहा। वो मुझसे बोला, तू कितना बड़ा नशेड़ी है जो इतनी रात को नशा कर रहा है, जबकि लोगों को इतनी रात में पसीने छूट जाते हैं। अगर तूने मुझे सिगरेट नहीं दी तुझे सिगरेट पीने लायक नहीं छोड़ूंगा, उस आदमी ने कहा। उसने मेरे हाथ से वो सिगरेट छीन ली और साले ने एक ही कश में पूरी पूरी सिगरेट पी ली। सारा का सारा धुआं मेरे मुंह पर फेंक दिया। पता नहीं क्यों मैं उससे बहस करने लगा। लगता है जैसे मुझे वो सिगरेट चढ़ गई थी। साले, तूने मेरी सिगरेट पीनी ना, अब तो गया। मैंने उसकी कॉलर पकड़ी, उसे ऊपर उठाने की कोशिश की, पर वो आदमी तो जैसे कोई पहाड़ हो, बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा था। उसके एक झटके में मुझे धक्का देकर फेंक दिया। हाय राम, मेरी तो कमर टूट गई।
साले अब तू नहीं बचेगा। और मैं उठा और उसकी कुश्ती करने लगा। अब मैं उसके पास जाता, मुझे फिर से उठा के फेंक देता। ऐसा 5 मिनट तक चलता और वो बोला, मुर्गा मूर्ख भाग जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। मैंने कहा, आज तो तुझे सबक सिखा के जाऊँगा, मेरी बेइज्जती का बदला लूँगा। उसने कहा, लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे मैं भी बताता हूँ। वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बढ़ते बढ़ते पेड़ जितना बड़ा हो गया। अब मेरा नशा उतरा। जिसे मैं अब तक लड़ रहा था वो कोई दैत्य है, राक्षस है। भागो यहाँ से, मैंने मन ही मन कहा और मैं वहाँ से भागने लगा। भागता का डरपोक, आज तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। वो राक्षस मेरे पीछे पीछे आने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पकड़ लिया और कहा, हाँ हाँ हाँ, अब मैं तुझे खाऊंगा। बहुत चर्बी बड़ी चढ़ी है ना तुझे, अब तेरे कल ठिकाने लगाता हूँ। उस समय तक तेरा सारा नशा उतर चुका था। मैं उसके मुंह का निवाला ही बनने वाला था। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। उसने कहा, इसके लिए बहुत देर होगी, अब तुझे मारना ही पड़ेगा। उसने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें सिगरेट दूंगा। उसने सिगरेट का नाम सुनते ही मुझे नीचे उतार दिया। लगभग मेरे जितना हो चुका था, मेरा मतलब मेरे जितना बड़ा। उसने कहा, सिगरेट दे। मैंने उस सिगरेट को उसको दिया। उसने कहा, इसे जला। मैंने ठीक वैसे ही किया जैसा उसने कहा। वो अब आराम से सिगरेट पी रहा था। मैंने मन में सोचा, कितना बड़ा मूर्ख है, केवल एक सिगरेट में मान गया। मैंने उससे कहा, तुम कैसे राक्षस हो जो केवल एक सिगरेट में मान गए, असली नशेड़ी तो तुम हो। उसने कहा, तुम्हें सिगरेट के बदले में उपहार स्वरूप सोने से भरा एक मटका दूंगा, चलो मेरे साथ। वो मुझे गड्ढे के पास ले गया। उसने कहा, वो रहा सोने से भरा मटका, वो देख। जैसे मैं उसे देखने झुका, उसने जोर से लाद कर मुझे उस गड्ढे में फेंक दिया। मैं उस गड्ढे में गिर गया। मैंने उस राक्षस को हंसते हुए सुना कि कैसा मूर्ख इंसान है जो मेरी बातों में आ गया, अब पड़ा रहा इस गड्ढे में। अगर आज तूने मुझे सिगरेट नहीं पिलाई होती तो तुझे मैं खा जाता। और ऐसा कहकर वो गायब हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं इस गड्ढे में पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, यही थी हमारी कहानी।